आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। हो सकती है यह खबर मेरे जीवन की अंतिम खबर हो, या हो सकती है यह खबर चलाने के बाद, दिखाने के बाद मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, FIR हो सकती है। क्योंकि लगातार इस जो खबर आपके बीच हम लेकर आए हैं, अपनी जान को खतरा में डालकर बिहार सरकार के शिक्षा महकमा की पोल खोलने के लिए यह खबर चलाना, दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि लगातार जो है कि जो खबर हम दिखाने वाले हैं, जिस शिक्षा महकमा की हम पोल खोलने वाले हैं, तमाम लोगों की तरफ से मुझे लगातार धमकी दी जा रही है कि यदि यह खबर हमने जनता को दिखाया तो मुझे झूठे FIR में फंसाया जा सकता है, मुझे हत्या मेरी करवाई जा सकती है, मेरी कुछ भी अप्रिय घटना करवाई जा सकती है। लेकिन 3N की पत्रकार इतनी गिदड़ भभकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। फिर भी जान जोखिम में डालकर यह खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आप यह देखेंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हालत कितनी लचीली हो गई है। आप यह देखेंगे किस प्रकार से जो टीचर गणित पढ़ाते हैं उन्हें 19 का पहाड़ा नहीं आता है, जो टीचर हिंदी पढ़ाते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, जो टीचर IE तक पढ़े हैं उन्हें IE शब्द का फुल फॉर्म नहीं पता। आज इसी वीडियो में आप यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से पुस्तकालय बोरालय में बदल जाता है। जहां पुस्तकों का भंडार होना चाहिए वहां बोरा का भंडार होता है। आज इसी वीडियो में आपको शिक्षा महकमा की कई पोल खुलेगी, लेकिन हो सकती है यह खबर मेरी जीवन की आखिरी खबर भी हो सकती है। क्योंकि इस खबर में सम्मिलित तमाम लोगों की तरफ से लगातार मुझे धमकियां दी जा रही है, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, कई माध्यम से आ रहे हैं। क्योंकि यदि यह खबर हमने दिखाया तो मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। बावजूद इसके यह खबर आप लोग के सामने, आप लोग के लिए पेश कर रहे हैं, ताकि बिहार सरकार की हकीकत आप भी जान सके, बिहार सरकार की यह जो गुंडाई शासन है आप भी जान सके। देखिए इस वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नेटवर्क में विकास कुमार। लगातार चुनाव के बाद लगातार जो बिहार की खास करके पंचायत स्तर की बात करें, विकास की बात करें, तो नीतीश कुमार के जितना राजधानी में बैठ कर दावा करते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या अन्य किसी भी महकमे की हो, हकीकत क्या होती है उस समय पता चलती है जब हम ग्राउंड पर जाकर के चेक करते हैं कि राजधानी में बैठे हुए लोग, बड़े अधिकारी पदाधिकारी योजना बना रहे हैं, ज़मीन पर कितना सफल है। इस वक्त हम मौजूद है वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत एक सिसौनी प्रबोधि विद्यालय में, मध्य विद्यालय है सर, सिसौनी प्रबोधि मध्य विद्यालय में। और यह पता लगाने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी, आप जो दावा करते हैं शिक्षा को लेकर के, आपकी दावा को हवा या ज़मीन पे, यहाँ पे ग्राउंड पे करने के लिए 3N की टीम पहुँची है। आपको यह बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो शिक्षा के सुधार की बात कर रहे हैं, आपको वो लापरवाही दिखाएंगे, वो स्थिति हम दिखाने वाले हैं आपको। क्योंकि अभी पूरी विद्यालय भ्रमण करना बाकी है, लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं, शिक्षक से बात कर रहे हैं। और एक बार ये तस्वीर यहाँ हम सर पीछे हम चाहेंगे कि दिखाएं। तो सर आप शिक्षक हैं, सर आप शिक्षक हैं यहाँ के, लेकिन लगातार सरकार कोरोना की बात करती है, बचाव की बात। ये लोग तो मान लेते हैं जनता है, गाँव के लोग हैं, इन लोग से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये लोग तो आ गए हैं। आप शिक्षक हैं सर, प्रतिदिन सैकड़ों बच्चों के टच में आप आते हैं, आप सैकड़ों बच्चों के टच में आप आते हैं, लेकिन आप मास्क नहीं लगाए हैं, बताइए। मास्क तो लगे कहीं बाहर आए नहीं सर, मास्क तो लगाए। अच्छा, बीमारी होता है तो दवा खाने से ठीक होता है या दवा पॉकेट में रखने से? हमारे पास ये है, असली है। नहीं, हमारा वो कहना नहीं सर, यदि दवा हमें बीमार है, नहीं हम ये सवाल है सर, दवा यदि हम बीमार है तो दवा खाएंगे तब ठीक होंगे, पॉकेट में रखेंगे तो ठीक। सर्दी खांसी है इसलिए हमने निकाल के। सर सर्दी खांसी है तो और डेंजर है, आपको पता तो सर, मास्क हटा के हम नहीं, आपको पता है कि नहीं कि सर्दी खांसी होना कोरोना का सिम्टम्स है और बच्चों को आपको सुरक्षित रखना है। तो मास्क के अंदर कैसे हम नाक साफ करेंगे? जब तक हम मास्क नहीं खोलेंगे तब तक कैसे साफ करेंगे ना? चलिए थोड़ा सा हम आपके साथ विद्यालय घूमना चाहेंगे। पूरा विद्यालय घूमना बाकी है और लगातार देखिए पूरे विद्यालय का भ्रमण करेंगे, कहाँ क्लास चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार के शिक्षकों की गुणवत्ता। थोड़ी देर में हम शिक्षकों की रियलिटी टेस्ट भी इस विद्यालय में करेंगे। 8th क्लास में, 10th क्लास में, 9th में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या स्थिति है और कितने वो पढ़ाने के योग्य है, तमाम बातों पर हम इस विद्यालय में भ्रमण करेंगे। चलिए फिलहाल इस विद्यालय में हम भ्रमण करते हैं। हम वैशाली जिला की शिक्षा व्यवस्था दिखाने निकले हैं और शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार जी कान खोल के सुन लीजिए। आप नियम जो बना देते हैं कि
विद्यालय में पत्रकार जाकर के निरीक्षण नहीं कर सकता, विभिन्न प्रकार की बात नहीं कर सकता है, लेकिन हकीकत चलिए आपको दिखाते हैं कि विद्यालय की क्या स्थिति। सर क्या नाम होगा? उमानाथ उपाध्याय। इस विद्यालय में आप शिक्षक हैं। नहीं, टाइम टेबल क्या है सर ड्यूटी करने का, ये हम बता रहे हैं। टाइम आज कितना बजे से ड्यूटी शुरू होना था? टाइम तो 9 बजे से है, लेकिन बस छूट गई इसलिए लेट। सर 9 बजे से है क्या क्लास? 9:30। हाँ 9 बजे से है। आज स्कूल मॉर्निंग हो गई है? नहीं डे है 9 बजे से। अभी अभी मॉर्निंग स्कूल नहीं। जी सर। अप्रैल जो फर्स्ट वीक में है, जो फर्स्ट मंडे होता है, उससे हम लोग एक कंसेप्ट बना हुआ है, तो मंडे से हम लोग मॉर्निंग करते हैं ना। हाई स्कूल के हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इसमें इस भवन में, इस कैंपस में 2 विद्यालय चलते हैं? 2 नहीं से 4 विद्यालय। 4 विद्यालय चलते हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपका आंगनबाड़ी हो गया, आंगनबाड़ी है जी, एक प्राथमिक हो गया जी, और एक मिडिल हो गया और एक हाई हो गया। एक हाई हो गया। आप किस विभाग में हैं सर? हम हाई स्कूल में। आप हाई स्कूल में। हाई स्कूल की क्या व्यवस्था है? इसमें कितने शिक्षक चाहिए और कितनी कमी है? शिक्षक सर मिनिमम 4 चाहिए, जैसे कि और अभी कितने हैं? ओनली 2 हैं। डिपुट तो ही 2 ही शिक्षक है इसको? ओनली 2 हैं सर। इसमें आज हाई स्कूल के जो है प्रधान 6 सब्जेक्ट है ना सर। आपका इंग्लिश हो गया, SST। बिल्कुल 6 सब्जेक्ट है 6 सर। सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में जो है आज प्रिंसिपल साहब कहाँ है? प्रिंसिपल नहीं है सर, मैं ही इंचार्ज हूँ उसके। आज आप इंचार्ज है, तो प्रिंसिपल अब छुट्टी में, मतलब लीगल छुट्टी में गए हैं एब्सेंट? नहीं वो तो अच्छा है ही नहीं, प्रभारी के तौर पे? हाँ, प्रभारी के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक इस स्कूल में मतलब कि जिस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी टाइम पे सर बोले थे कि बेंच लग जाएगा जनवरी तक लग जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर बेंच नहीं है। किस क्लास में है आप? हम तो 10th क्लास से पास हो गए। हम 9 से ही बोल रहे हैं इनको कि बेंच नहीं लगना है। हम लोग क्या नीचे दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? बेंच डेस्क की प्रॉब्लम है तो सर फंड आएगा तभी ना हम करेंगे। फंड नहीं ना आया। एक आइए, आप आइए, हमसे बात करो। नहीं कोई बात, कोई बच्चा है सर। देखिए ये जो है विद्यालय सर सामाजिक है, और समाज के हर एक बच्चे को ये जानने का अधिकार है और कंप्लेन करने का अधिकार है, और मीडिया के पास हर कोई अपना जो है कि दिल खोल कर बात को रखता है सर। ये जो है टेक्निकल चीज़ है। नहीं तो मतलब पहले मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए आप। ये टेक्निकल चीज़ इन द सेंस है कि इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। ये मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में 2 रूम मैंने हायर करके हाई स्कूल चल रहा है ये, ठीक है। तो इसके कारण हम लोगों ने सूचना दिया था कि भाई बेंच डेस्क नहीं है। हालांकि हमारे विद्यालय में नहीं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, चूँकि हम तो वैशाली में ही, तो वैशाली का ही रिपोर्ट करेंगे आपको। तो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर बेंच डेस्क की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। हम लोग का घूमने का जो पैसा आया था, बोले सर कि ठीक है तुम लोग को पैसा दे तो घुमाएंगे। सारे स्कूल के बच्चे लोग घूमे हैं, जहाँ तक कि सोदपुर पटरा का हो गया, इधर मलाई का है, सब तरह स्कूल का बच्चा घूमा। बट हम लोग सर को बोले तो सर बोले कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा तब तुम लोग। प्रत्येक साल जो आप लोग का भ्रमण का योजना का पैसा आता है वो 2 साल तक हम लोग आता है, 9th और 10th का आता है, बट हम लोग को 1 भी साल हम लोग को सर नहीं घुमाया। सर इसका क्या कहेंगे इन बच्चों के रूप में? क्या इसका भी फंड नहीं आया था? इसका भी फंड नहीं आया है सर। नीतीश कुमार जी शिक्षा मंत्री जब क्या कर रहे हैं? आपके हाई स्कूल के ये प्राचार्य प्रभारी है। आप बड़ी बड़ी दावा करते हैं शिक्षा विभाग को लेकर के कि प्रत्येक बच्चे को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। सर बस हम एक बात का सवाल हाँ या ना में जानना चाहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? एक लाइन में हम जवाब जानना। यदि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं तो फिर सही है, इस बच्चा का शिकायत सही है कि नहीं आया हुआ फंड? और यदि जी एक सवाल, एक पहले शिकायत दूर कीजिए। पैसा सर नहीं आया है। पैसा आने से हम लोग पैसा को दबा के रखेंगे। आखिर हम क्यों दबाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है, पैसा बच्चों के लिए तो आपने ये तो आपको खोजना चाहिए कि भाई पूरे वैशाली के विद्यालय में आया भ्रमण पर्यटन टूर का, हमें क्यों नहीं मिला? आपने कहीं खोजने की कोशिश की? इसलिए सर हम वित्तीय में 100% नहीं है। वित्तीय में एक मैडम है उधर, अभी उपलब्ध है वो? हाँ वो है, वो उस बिल्डिंग में मौजूद है। क्या नाम है सर? सुनैना सिन्हा है। जिनसे बात क्या आपका और क्या कंप्लेन था? मेरा एक और कंप्लेन है कि जैसे कि मेरे क्लास में जितने भी 9th क्लास में जितने भी बच्चे थे, सारा बच्चा का पैसा चल रहा है। मेरे साथ साथ 5 और बच्चे हैं जिनका पैसा नहीं आया अभी तक। क्यों? आपको कारण पूछे तो क्या बताया? बोले सर को तो सब बोले कि जाएगा, अभी तक जा रहा है। हम लोग तो मैट्रिक का भी एग्जाम दे दिया, अभी तक मेरा 9th का पैसा। किस चीज़ का पैसा? मतलब छात्रवृत्ति का? नहीं, साइकिल का आया नहीं, छात्रवृत्ति का कुछ भी का नहीं आया है। सर से पूछे क्या आपका अटेंडेंस 75% नहीं? पूरा परसेंट 75% पूछिए। एक सर मेरा सर देखिए, पहले क्या होता था कि पहले पैसा जो है स्कूल के खाता पर आता था। हम लोग उसको RTGS के माध्यम से पैसा बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। अब क्या किया है कि हमें सिर्फ DBT करा देना है। DBT का रिपोर्ट ये बच्चा देख चुका है, हम इसको दिखाए हैं। अब पैसा तो उसको भेजना है ना, हम कहाँ से पैसा दे दें? इस सिस्टम में सर मैं सिस्टम में हम और आप है ना सर? ऑब्वियस है, हमसे जो बड़े हम और आप सिस्टम में बड़े पदाधिकारी है, वो लोग भी हैं, स्टेट के लोग भी हैं, सब चीज़ है। सर आपने वरीय पदाधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल प्रयास किया कि पैसा निकल जाए बच्चों का? मैं बात किया हूँ सर, ऑफिस में भी गया हूँ। एप्लीकेशन वगैरह उसका रिसीटिंग वगैरह कुछ तो होगा आपके पास में, या वर्बली बात किया आपने? वर्बली सर बात किया, वर्बली बात किया। नहीं, रिटेन में कुछ है आपके पास? रिटेन में ये सर नोन है कि जब आप भी जान रहे हैं ये आपके कार्य क्षेत्र में है या नहीं है? मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ।
सर मैं एक काम करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ कि मैं यही सब काम करूँ? हमको आप ये बताइए। हमको बच्चों को पढ़ाना है, स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, वहाँ भी हमको रिपोर्टिंग। अच्छा एक मिनट, बाकी बच्चों किसने किया? बाकी बच्चे पहले वो बात करने दीजिए आप। हमारे कहने का मतलब है ना, जहाँ आपके यहाँ ना क्लर्क है, ना प्यून है, ना कुछ है। हमको एडमिशन भी करना है, क्लास भी चलाना है, रिपोर्टिंग भी करना है, कोई मीटिंग होता है मीटिंग में भी अटेंड करना है, कोई सेमिनार हो रहा है वहाँ भी अटेंड करना है। ये क्या क्या करेगा हमको? आप हमको जवाब दीजिए। इसके लिए कहीं आपने आवाज़ उठाया कि हमारे पास प्यून नहीं है? कहाँ है सर? दिखाइए, हमें फोटो दिखाइए। आपने पूरी वीडियो देखने के बाद या तो समझ में आ गए होंगे कि जब यह वीडियो आप लोगों ने देखा तो आपके मन में तमाम प्रकार के सवालात खड़े हो गए कि आखिर यह जो शिक्षक या शिक्षिका है कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिन्हें पढ़ाना नहीं आता है, जिन्हें पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, या कितना पढ़े उनको फुल फॉर्म नहीं पता है। और इनके भरोसे इस पंचायत के मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के, जो कि भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत है वैशाली जिला के, उस पंचायत के यह हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल तीनों एक ही विद्यालय में है। बावजूद इसके ऐसे बच्चे को अभी तो किताब बुक नहीं है, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम बतला रहा है। कौन से वर्ग 6 है मैम? जी जी, अभी आज ही से क्लास शुरू हाँ, है। न्यू क्लास चालू है। कितने बजे से क्लास चल रहे हैं मैम? बच्चे का हाँ, बच्चे से कितने बजे से? बच्चे का स्कूल तो 9 बजे से था, लेकिन अभी मॉर्निंग के लिए हेड मैम सूचना दी है, तो बच्चे लोग आए हैं 9 बजे के बाद तब क्लास। आज स्कूल तो मॉर्निंग करना था जी। आप कितने बजे आए मैम? हम लोग तो सूचना दिए हैं, मैडम तो आए। अच्छा, मतलब आप लोग सूचना दिए तब आए। जी मैम 19 का टेबल हमें सुना सकते हैं कि आप मैथ के टीचर हैं? हाँ, काहे नहीं। जी प्लीज। हाँ। जी प्लीज। मैम अब शिक्षिका है, मैथ्स पढ़ा रही है और मैथ्स के टेबल में 19 की इतनी बड़ी, इतनी सोच। मैम मैथ्स में हीरोन फार्मूला का नाम सुना है आपने? क्योंकि ये तो आपने 6 पढ़ा रहे हैं तो आपकी स्टैंडर्ड तो आई बुक होगी। नहीं है सर, आपकी क्वालिफिकेशन में? अभी बुक नहीं है सर। आपकी क्वालिफिकेशन में? नहीं, हम नहीं होता सर। नहीं, आप कितना पढ़े हैं ये जानना चाह रहे हैं? हम मैट्रिक पास। आप मैट्रिक पास है? जी। किस सजन से, मतलब कैसे आपका घर, मतलब कैसे आप यहाँ पे नियोजन शिक्षक है या पंचायत शिक्षक है? नहीं, प्रखंड शिक्षक। आप प्रखंड शिक्षक है। तो मैम आप 19 के टेबल आप सुनाने में आप इतना समय बच्चों को कैसे आप मैथ पढ़ाएंगे? टेबल काहे नहीं पढ़ा सकते? ये तो बताया जाए मैम, सुनाया जाए। आपकी क्वालिफिकेशन में आप कितना पढ़े लिखे ये हम जानना चाह रहे हैं। आइए। आप आइए, किस विषय से? किस विषय से आइए, मतलब क्या आइए का फुल फॉर्म क्या होता है ये हम जानना चाह रहे हैं। आप आइए कि आइए का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए इंटर होता है। नहीं, आइए का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने आइए तो पढ़ाई किया है ना, आइए का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए का आपने आइए तक पढ़ा है ना, सर्टिफिकेट है ना मैम? तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा रहता हो आइए का फुल फॉर्म ना लिखा रहता हो? नहीं, सब तो रहता है। तो क्या होता है आइए का? आपने आइए तो पढ़ा तो आइए का फुल फॉर्म पता ही होगा। एक लाइन लिखना है मैम प्लीज। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के अच्छे स्वतंत्र, देश के अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। जॉर्ज फर्नांडिस, आपने नाम नहीं सुना है जॉर्ज फर्नांडिस का? आप जॉर्ज फर्नांडिस का नाम नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? हाँ, तो उन्हीं का नाम लिखना है, लिखिए। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के अच्छे स्वतंत्रता सेनानी
लिख लिए मैम। आपको कहीं लग रहा है कि आपने सही लिखा है? आप देखिए, आप बताइए, आप सही कहेंगे तो ये सही कहेंगे। आप सही कह देंगे, आप हिंदी के शिक्षिका है, आप सही कह देंगे तो हम सही कह देंगे। यदि आप इसको सही कह देंगे तो हम सही बोल देंगे। आपने सही लिखा, आपको लग रहा है। मैम परित्यक्त शब्द का नाम सुना है, उसको छोड़ दीजिए, हम समझ गए आपको लिखने आता, हम समझ गए। अब परित्यक्त शब्द का नाम सुना है आपने? हिंदी की आप शिक्षिका है ना? हम फिजिकल शिक्षिका है। फिजिकल में मतलब क्या कराते हैं? फिजिकल में परेड वेड कराते हैं बच्चे लोग को। क्लास नहीं मैडम के अथी के कारण हमको अथी लगा दिए हैं कि तो अच्छा मैम एक बात बताइए, क्या जो हिंदी नहीं जानता शिक्षक वो हिंदी पढ़ा सकता है, या फिर टीचर ड्यूटी लगाने वाला भी देख कर लगाएंगे? पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा तो सकते हैं। वही हम जानना चाह रही है मैम। 5वां का शब्द अनल का नाम सुना है आपने? अनल? अनल तो हिंदी शब्द है। क्या है अनल? अनल तो आपको हम यह तस्वीर दिखा इस विद्यालय के, यदि किसी भी बच्चे को या अतिथियों को इमरजेंसी में आपातकाल स्थिति में यदि शौचालय की आवश्यकता पड़ जाए तो यह तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर वो बच्चे या अभिभावक कहाँ जाएंगे। दूसरी तस्वीर आपने देख लिया पुस्तकालय का। यदि हमने पुस्तकालय का नाम बोरालय दे दिया तो क्या गलती किया श्रीमान? क्योंकि उसमें पुस्तक कम बोरा ज़्यादा है। इसी पंचायत से कुछ दिन पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि जहाँ पे मोटर पंप, जो नल जल योजना में मोटर पंप जहाँ 3 HP लगानी थी, यहाँ के वार्ड सदस्य, जिस वार्ड में विद्यालय है उसी वार्ड के वार्ड सदस्य ने बोर्ड पे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 30 HP लिखवा दिया था। और वही घटना आज फिर एक बार दोहराई गई है, क्योंकि जिस विद्यालय की आप तस्वीर देख रहे हैं उस विद्यालय के अध्यक्ष भी जो है कि वही वार्ड सदस्य है, जिन्होंने 3 HP की जगह 30 HP लिख दिया था जनता को मूर्ख बनाने के लिए। और आज वही अध्यक्ष यहाँ पे पुस्तकालय लिखवा दिए हैं, लेकिन कभी यह नहीं खोजने आए कि क्या पुस्तकालय में पुस्तक होती भी है या नहीं, या पुस्तक नाम की कोई चीज़ भी होती है। सर ये पुस्तकालय लिखा हुआ है। सर प्लीज़ 1 मिनट, इस पुस्तकालय में कितने पुस्तक है ये बता दीजिए बस। ये तो जानकारी आपको इसे में बताएंगे। पुस्तकालय जो है सो सामने। चलिए हम घूमते हैं। चलिए भाई इनका पुस्तकालय घूमते हैं। और पुस्तकालय नहीं सर, इसका नाम बोरालय रख दीजिए। इधर आइए, ये बोरा है, इसको बोरालय बोलते हैं, पुस्तकालय नहीं। ये पुस्तक है, आइए देखिए, ये यहाँ पे इनके पुस्तकालय में ये पुस्तक रखा हुआ है। ऐसे ही बिहार के शिक्षा बदनाम नहीं है। और बड़े बड़े जो आपसे ये पुस्तकालय नहीं, ये जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, ये देखिए सर पुस्तकालय की में क्या है वो देख लीजिए। ये कोठी बाल्टी, यूँ ही नहीं बिहार के शिक्षा बदनाम है। जो शौचालय की स्थिति है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि सरकार अभी कुछ ही मुद्दों पे ऐसी हुई थी कि सरकार, जो हमारे यहाँ के प्रभारी बता रहे थे, फंड नहीं मिली है। लेकिन जिस चीज़ की फंड मिली है उसको इधर देखिए, ये जो है कि 102 शौचालय मिला है। वहाँ जाने में जो है कि हमें वहाँ तक जो स्थिति है शौचालय के सामने की आप देख सकते हैं, उसके सामने जो है कि इतने लोग गंदगी फैला रखे हैं कि वो ताला बंद करना पड़ा है। और पता नहीं किस परिस्थिति में खुलता होगा, यह भगवान ही जाने। आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या चाह रहे हैं, बिहार के शिक्षक क्या चाह रहे हैं? आधा घंटा से उन्हें जवाब देने के लिए क्या कहा बुलाया जा रहा है। हर मुद्दे पे अपनी सफाई देते हैं, हर मुद्दे पे अपने आप को सही साबित करने पे लगे हैं। लेकिन हम अब सीधे चलते हैं कि आखिर वो आएंगे या नहीं आएंगे। उन तमाम सवालों पे जो है कि आखिर मीडिया लगा था चाबी मंगा रहे थे, कभी चाबी का बहाना, कभी आने का बहाना, लेकिन तमाम बहाना उनका क्या है? आखिर जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं? जी जी मैडम, नाम बताइए। जी बोला जाए, नाम बताइए आप। ये लिखिए। हाँ। ये हम आप ये लिखिए, विकास कुमार। चल जाइए सर कैमरा कीजिए। जी और क्या चाहिए मैम? नहीं, आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। पटने में रहते हैं? नहीं मतलब कि क्या घरों कुछ धमकियों के देवाना है क्या? आप बताइए ना, कुछ और बताइए। नहीं धमकी आपको देना है क्या? नहीं आप तो ये पूछने का आपको अधिकार है? नहीं, ये पूछने का अधिकार है मैम आपको? सुनिए, हम ये आपको अधिकार है पूछने का? हम घर जाएंगे ना तो हम यदि कहेंगे, मैं अपना कार्ड दे कर जाऊँगा आपको। फिलहाल मुझे आपको सवाल के जवाब देना है। आप अपना नाम बताइए। सर दिल्ली से आए हैं। और कुछ? मैं अपना कार्ड देकर, मैं बैग का है, मैं और कैमरा के सामने छोड़, मैं बैग लेकर के आ जाता हूँ वहाँ से।
मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, लेकिन उस समय तक जब तक आप मेरे सवाल के जवाब नहीं देंगे, पत्रकार आधा घंटा से आपके ऑफिस के सामने बैठा हुआ है। क्या यहाँ प्रभारी में इतना नहीं समय है कि 2 मिनट, आधे घंटे से आप लोग गप कर रहे हैं, सारे शिक्षक यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन क्या कार्यालय नहीं खुलेगी? कार्यालय खुलेगा या नहीं, हमको जवाब दे दीजिए। मैडम क्यों नहीं खुला? आधा घंटा से तो हम बैठे हुए हैं। खोल दीजिए, देख लेंगे। प्रभारी की क्या प्रभारी मुझे जवाब नहीं देंगे? नहीं जवाब देंगे तो प्रभारी कैमरा पे कहे आपको मेरा कार्ड चाहिए। मैम, मैं अपना कार्ड दे देता हूँ। हमारा नाम है विकास कुमार। इनका भी दे दीजिए। जी, खाली हम पूछे, यदि घर पर जाएंगे तो हम बताएंगे ना कि फलने आदमी। जी ये बता दीजिएगा। दोनों आदमी हैं। जी, मेरा नाम जीमेल के साथ है, आप बताइएगा जरूर। चलिए हम सीधे चलते हैं। अपने लोग से मेरा भी जो गार्जियन जो है से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छे है, इसका मतलब आप मनमानी थोड़ी ना करेंगे। नहीं, इसलिए हम बताएंगे कि मेरे क्लास में ऐसे गए थे। जी, ठीक है। और कोई सेवा में? नहीं, और कुछ नहीं। और ये सभी सब अराइवल टाइम ही नहीं लिखे हैं। अभी कैसे लिख देंगे? जाएंगे तो नहीं, अराइवल। 1 मिनट, ये ओवर राइटिंग, ये ओवर राइटिंग कर दीजिए, क्योंकि सॉरी अराइवल यहाँ इनका है 11 बजे, इनका 9 बजे। डिपार्चर तो कल। आप ये जो श्रीमान है, क्या नाम है सर टीचर का? उमानाथ जी, ये 11 बजे आए हैं। सर जूम करके कि 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, हम जूम करके दिखाया है कैमरा पे, किस प्रकार से ये लोग धांधली करते हैं। 9 को ओवर राइटिंग करके मीडिया के प्रवेश के बाद इन्होंने 11 बना दिया। ये शिक्षक है बिहार के नीतीश कुमार जी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी। ये बिहार के वो शिक्षक है जो अपने विभाग से गद्दारी करते हैं, अपने विभाग से धोखाधड़ी करते हैं और उन बच्चों से धोखाधड़ी करते हैं जिनकी भविष्य इनके कंधों पे है। और ये है बिहार के शिक्षक। मैम कहाँ गई है प्रिंसिपल मैम? आपने बताया कि डीपीओ के पास गए। हाँ, बोली है कि हम डीडीओ कार्यालय जा रहे हैं। कितने बजे बोली है? 8 बजे। 8 बजे बोली है कि डीपीओ कार्यालय जा रहे हैं। जी मैडम 8 बजे स्कूल से गई है। जी। तो मैम अभी जब हम उनको फ़ोन किए लगभग 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो जग में है। तो आपसे भी बोले ना कि जग में है मैम? जी, आप बोले हैं कि मैडम बोले हैं कि जग में। और आपके सामने मैडम से बात हुई है आप लोग की, तो मैम क्या बोली है, कहाँ है? हम तो आप लोग से जब मैडम से बात हुई है तो कहाँ थे मैम? क्या बोले थे ना, क्या बोले कि जग में है ना, ये ना बोली थी? नहीं, आप बात की है तब ना बोले हैं कि हम जग में हैं। हाँ, और आपके सामने भी तो आपके टीचर बात किए थे ना। जी जी। तो आपके टीचर को मैम क्या बोली, कहाँ है, जग में है बोली ना? तो टीचर सत्ता जी आप बात किए थे घर पे सर। अच्छा हाँ। घर पे बोले हैं? जी जी। यानी कि अब बताइए कि हमें बोल रहे हैं, आप सुबह कह के गए, आपके प्रिंसिपल डीपीओ के पास गए हैं, हमें कह रहे हैं कि जग में है, और आपके टीचर कह रहे हैं कि घर में है। तो ये मतलब स्कूल है या मजाक है मैम? क्या आपके प्रिंसिपल का बर्ताव ऐसा ही रहता है हमेशा? तमाम ये खबर आपने देखा, और यही खबर को दबाने के लिए लगातार जो है कि फ़ोन पे फ़ोन, पैरवी पे पैरवी, लगातार जो है कि जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ इस खबर को दबाने के लिए बर्ताव किया गया। नीतीश कुमार जी, क्या पत्रकारों को इतना अधिकार नहीं है कि वो सच्चाई को दिखा सकता है, या फिर वो इतना अधिकार नहीं आप देते हैं जो सिस्टम की कमी को है उसको उजागर कर सकता है? आप सुशासन की सरकार कहते हैं, क्या यही है सुशासन की सरकार, जहां पे एक पत्रकार आपकी अनियमितता की सूचना पर आपके सिस्टम के खिलाफ यदि आवाज़ उठा देता है तो उस पर तरह तरह के आरोप लग जाते हैं। आप सोचिए, जिन शिक्षकों की, माफ़ कीजिएगा, जिन शिक्षक या जिन शिक्षिकाओं की मैंने ये तस्वीर दिखाया है, जिन्हें गणित पढ़ाते हुए 19 का पहाड़ा नहीं आता है, हिंदी पढ़ाते वक्त उन्हें पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, इन शिक्षिकाओं ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने इनके साथ अभद्रता किया। क्या मैडम, अभद्रता क्या होता है, जैसा बताएंगे आप? अभद्रता का अर्थ क्या होता है? मैंने आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मैंने बलात्कार करने की कोशिश की, मैंने क्या करने का कोशिश किया? मैंने यही करने की कोशिश किया कि जो आपकी सच्चाई थी उसको मैंने लोगों तक पहुँचाने का काम किया। मेरी गलती यह थी कि आपके पुस्तकालय में पुस्तक की जगह बोरा था और मैंने सवाल कर दिया कि अपने नाम बोरालय क्यों रख दिया। और तो और अंत का आप यह वीडियो देखिए जिसमें उसी विद्यालय के जो एक टीचर है प्रमोद कुमार, किस प्रकार से मेरा मोबाइल छीन लेते हैं, हम पे हमला करने के लिए दौड़ते हैं, गाली गलौज तक वो करते हैं। क्या ये शिक्षक है या गुंडा? या पहले देखिए वीडियो। भाई बात बढ़ जाएगी, फिर नहीं बोलिएगा आप लोग। सवाल
ये जो टीचर है बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं, हम अश्लील किए हैं, अश्लील हरकत किए हैं। कमोद राय यहाँ मास्टर प्रमोद राय में मोबाइल छीन लिया, मारने का धमकी दे रहा है, कमरा में बंद कर रहा है, उनको पॉकेट में देखे मोबाइल लेके आए। चलिए मोबाइल लीजिए, पहले आइए। मोबाइल नहीं दे रहा है, बंद कर रहा है। मोबाइल लीजिए, देखिए मोबाइल नहीं दे रहा है, मोबाइल नहीं दे रहा है, देखिए मोबाइल नहीं दे रहा है, देखिए मैं मोबाइल नहीं दे रहा है। जिस काले शर्ट में जिस इंसान को देख रहे हैं अश्लील बातें करते हुए, जहाँ पे महिला शिक्षिका उपलब्ध है वहाँ पे ये इतनी अश्लीलता से बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये शिक्षक है, बिहार सरकार के शिक्षक है। अरे शर्म कीजिए, आप शिक्षक है और शिक्षक की सारी मर्यादाओं को तोड़ करके जिस प्रकार से आपने देखा कि अब किस प्रकार पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया, मारा पीटा गया, कमरे में बंद करने की कोशिश की गई, और बावजूद इसके क्योंकि यह जो मामला था सामाजिक मामला था, जितने भी लोग इस मामले पे पैरवी करने आए थे, जो शिक्षकों के पैरवी कारक थे, श्रीमान जरा साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे कहीं से व्यक्तिगत रोष हमारा नहीं था, ये सामाजिक मुद्दा है। आखिर क्या ज़रूरत है कि इतनी बड़ी बड़ी सरकार के विद्यालय है, कॉलेज है, बावजूद इसके जो क्षेत्र के खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो सरकारी स्कूल में जहाँ 10% बच्चे होते हैं, वहाँ के प्राइवेट स्कूल में बाकी के 90% बच्चे वहाँ होते हैं। बल्कि ग्रामीण स्थिति ऐसी होती है कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनकी वेतन 50,000 से 60,000 होती है। सरकारी शिक्षक 5,000 माफ़ कीजिएगा, जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक होते हैं उनकी वेतन 5 से 6,000 होती है। बावजूद इसके गार्जियन को लगता है कि प्राइवेट स्कूल बेहतर है, कारण ऐसे शिक्षक है। आखिर क्या कारण है? मैं मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के तमाम वो जनता जो दलाली करने आते उन शिक्षकों की, तमाम वो लोग जो पैरवी करने आते उन शिक्षकों की, प्रिंसिपल की, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आखिर क्या कारण है कि आज तक मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के एक भी बच्चा IAS IPS से बड़े पद पे नहीं गया? उसके कारण है कि आप जैसे दलाल लोग जो ऐसे जो अनपढ़ जाहिल जो शिक्षक होते हैं, या तो आप लोग बहाल करा देते हैं, या फिर जब इनकी कमियां उजागर होने लगती है आप जैसे लोग इनका पैरवी करके जो है कि बचा देती है और मेरे जैसे पत्रकारों पे हमला करा देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब से सुशासन की इस सरकार के नाम सुशासन पड़ी, मुझे तो डर सा हो गया है कि सुशासन का सरकार है या दुशासन का सरकार है। जहाँ पे PMCH में यदि स्वास्थ्य महकमे की यदि सच्चाई दिखाने जाए तो हॉस्पिटल में आप लाठी चलवाते हो, यदि शिक्षा व्यवस्था के आपके हम यदि पोल खोलने चले तो आप टीचर से लाठी चलवाते हो, यदि सुरक्षा व्यवस्था के पोल खोलने चलते हैं तो पुलिस से लाठी चलवाते हो। यही सुशासन की सरकार है क्या? इसे ही सुशासन की सरकार कहेंगे? और यदि ये सुशासन की सरकार नहीं है, क्या यदि सुशासन की परिभाषा कुछ और है, तो फिर ये जो शिक्षक जिन्हें मैथ में पढ़ाने वाले शिक्षक जिसे 19 का पहाड़ा नहीं आता है, वो जो हिंदी की शिक्षक जिन्हें परिभाषित शब्द नहीं आता है, वो शिक्षिका जिन्हें कितना पढ़े लिखे उन्हें IA का फुल फॉर्म नहीं पता है, क्या इन लोगों को पढ़ाने का अधिकार है? और यदि अधिकार है तो इस बिहार में हर चीज़ जायज़ है, क्योंकि यदि एक अनपढ़ टीचर, एक अनपढ़ और जाहिल अंगूठा छाप मास्टर यदि 8वां 9वां मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा सकता है तो फिर बिहार में हर चीज़ जायज़ है। फिर ये सुशासन की सरकार भी जायज़, फिर जंगल राज भी जायज़ और महाजंगल राज भी जायज़, सब चीज़ जायज़ है। किस सुशासन की बात करते हैं? जाकर टीचर अंगूठा छापे और बच्चे को पढ़ाने चले हैं, उस सुशासन की सरकार की बात करते हैं। जहाँ पे जब शिक्षा व्यवस्था की हकीकत दिखाने चलते हैं तो जो आपके शिक्षा विभाग के गुंडे हैं वो पत्रकार पे हमला कर देते हैं। क्या ये सुशासन की सरकार है? बावजूद इसके घटना को 24 घंटा बीत गए हैं, लेकिन उस क्षेत्र के मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हुए हैं कोई अता पता नहीं है। उस पंचायत के मुखिया जी, क्या कहा जाए,
जिनके ऊपर आरोप से लेकर के ऊपर से नीचे तक आरोप से ढके हुए हैं, जनता के अधिकार मारने का जिन पे आरोप हो, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आप विद्यालय सुधार करेंगे? कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे इस वक्त जिस रजिस्टर का पेपर देख रहे हैं, ये जो कॉपी देख रहे हैं, यह रजिस्टर शिक्षकों की उपस्थिति पंजी है। तस्वीरें से ये साफ है कि ये ओवर राइटिंग की गई है, बल्कि हकीकत यह है कि सारे शिक्षक जो है 9 बजे पहुंचते हैं विद्यालय में, लेकिन मीडिया के पहुंचने के डर से आप रजिस्टर के पेज पर देख सकते हैं किस प्रकार से ओवर हैंड राइटिंग करके इन्होंने 6:30 बनाया। तमाम प्रकार के आरोप है, लेकिन फिर भी निःशब्द हूँ कहने के लिए कि आखिर लोकतंत्र में पत्रकारों को कब अधिकार मिलेगा सच्चाई दिखाने का, और सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को कब तक शोषण होता रहेगा। और अंत में मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी इस में जो टीचर देख रहे हैं, इस वीडियो में, इस खबर में जो अपने शिक्षक देखे, या कई अन्य ग्रामीण हैं जो इन शिक्षकों के दलाल हैं, जिनके परिवार से शिक्षक आते हैं, जिन्हें इन ऐसे शिक्षक को जिन्होंने बहाल कराया, तमाम लोगों के तरफ से धमकियां दी जा रही है हमें। यदि यह न्यूज़ हम जनता को दिखाएंगे, यदि यह हकीकत हम दिखाएंगे, तो हम पे FIR किया जाएगा। कोई बात नहीं सर, FIR होना और पत्रकारों का जेल जाना तो ये क्रांति लाती है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपके धमकियों से कान खोल करके सुन लीजिए, तमाम दलालों को मैं बोल रहा हूं जिन्होंने धमकी देने का काम किया है कि आपके गिदर भक्की धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। 3N आज तक सच्चाई दिखाते आई है और हमेशा ही सच्चाई के साथ रहेगी। और अंत में मैं अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इस खबर को दिखाने को लेकर के, इस खबर को चलाने को लेकर के हमारे जान को खतरा है। और किसी वक्त भी तमाम लोगों ने मुझे धमकी दी है कि यदि यह न्यूज़ हमने जनता को दिखाया तो वह हम पे FIR करेंगे, रेप का, बलात्कार का, अभद्रता का, रंगदारी का, पता नहीं कितनी बातों कितनी धमकियाँ दिए। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमने अपनी जान को खतरे में डालकर आप तक सच्चाई लाने का कोशिश किया है। अब देखना आपको यह है कि क्या सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। क्या बिहार में आप यही सिस्टम चाहते हैं, क्या यही शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, या बदलाव चाहिए। और साथ ही मैं आपको अंत में यह बता दूं कि इस खबर दिखाने के बाद यदि हमारे साथ कोई भी घटना होती है, हमारी मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होती है, हमारे परिवार वालों के साथ कोई क्षति होती है, तो सिसौनी प्रबोधी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिका इसके लिए जिम्मेदार होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार, 3N न्यूज़, वैशाली।